जय हिंद दोस्तों। आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सब जानते हो रसिया अब बिल्कुल मूड में है यूक्रेन को पूरी तरीके से कब्जा करने के लिए। और अब आप कह सकते हो कुछ घंटा या फिर एक दो दिन की बात है कि पर रसिया का पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाए। 15-20 किलोमीटर दूरी पर खबर आ रहा है कि रसिया की सेना पहुंच गई है। अब बड़ा सवाल ये है, अमेरिका समेत जो नाटो मेंबर है या फिर यूरोपियन कंट्री है, उनका मेन मकसद है कि कैसे भी करके यूक्रेन को पूरी तरीके से रसिया के कब्जे में ना दिया जाए और कैसे भी करके यूक्रेन का कुछ हिस्सा बच जाए या फिर बड़ा पार्ट को वो बचा ले। लेकिन अब ऐसा मुश्किल नजर आ रहा है और यूनाइटेड नेशन में कल वोटिंग था। अगर रसिया के खिलाफ वो वोटिंग 100% हो जाता तो शायद कुछ बात बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत समेत चीन, यूएई तीनों देश या फिर और भी कुछ देश है, बड़े बड़े ये तीनों देश है, वो रसिया के साथ आए। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा, भारत क्यों यूनाइटेड नेशन में यूक्रेन के साथ नहीं दिया, रसिया के साथ क्यों आया, और अब अमेरिका क्या भारत के ऊपर कोई बड़ा एक्शन ले सकता है या फिर नाराज हो सकता है। इसी टॉपिक पर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों आप न्यूज का हेडलाइन देख सकते हो। एक दो दिन पहले की रसिया भारत को सपोर्ट मांग रहा था कि यूनाइटेड नेशन में भारत सपोर्ट दे। सिर्फ रसिया ही नहीं, बाइडेन भी कॉल करके भारत से सपोर्ट मांग रहे थे, यूक्रेन के मुद्दे पर आप यूनाइटेड नेशन में अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का साथ दो। भारत ने खुलकर रसिया के साथ तो वोटिंग नहीं किया है, लेकिन एक तरीके से आप वोटिंग में एब्सेंट रहकर या फिर वॉकआउट करके आप रसिया के ही साथ दे रहे हो। और अब बड़ा बात है कि अमेरिका इसके बाद भारत के ऊपर क्या एक्शन लेगा या फिर क्यों मतलब नाराज होकर कुछ बड़ा स्टेप ले सकता है, वो तो आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। क्योंकि अब तो लग ही रहा है कि S-400 के ऊपर जो एवर भारत को मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, अगर रसिया यूक्रेन में इतना कुछ बुरा कर रहा है तो फिर भारत को रसिया के खिलाफ क्यों वोटिंग नहीं करना चाहिए था। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि नहीं, हमें ह्यूमन राइट्स को देखते हुए रसिया के खिलाफ जाना चाहिए था। मैं कहूँगा कि वो लोग बेवकूफ़ है। सबसे पहले कंट्री पहले आता है। आपके देश के हिसाब से आपको देखना होगा किस देश के साथ अपना संबंध अगर होता है तो वो अच्छा है, अगर किस देश के साथ अगर आप खिलाफ जाते हो तो ठीक है। अब हमारा फायदा रसिया के साथ है, ना कि यूक्रेन के साथ। यूक्रेन का वैल्यू रसिया के कंपेयर में कुछ भी नहीं है। हाँ, वेस्टर्न कंट्री अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मर्जी के हिसाब से अगर गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हें फॉलो करो। वही अमेरिका, आप जानते हो अफगानिस्तान में भारत को बिना बताए वहां से निकल गया था। क्या तब अमेरिका ये सोचा था कि नहीं, अगर मैं वहां से निकल जाता हूं तो भारत को या फिर उस एरिया में जो देश है उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। अगर वो अपना मनमानी कर सकता है या फिर अपने फायदे के हिसाब से स्टेप ले सकता है तो फिर हम क्यों नहीं। अब मैं भारत के ऊपर आता हूं। देखिए, आपको ये नहीं भूलना चाहिए, ये तो हो गया जापान मीडिया का हेडलाइन कि रसिया ब्लॉक्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन, चाइना इंडिया एब्सेंट। ये तो जापानीज मीडिया का हो गया। अगर आप यूनाइटेड नेशन की बात करें, रसिया बहुत पहले ही भारत को बहुत बार यूनाइटेड नेशन में सपोर्ट किया है। आप 1971 वार की बात आपको तो याद होगा, तब एक तरीके से भारत के लिए सेम सिचुएशन था। आज रसिया के लिए यूक्रेन जो वाला मतलब जो है, भारत के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश उसी टाइप का ही चीज है, कोई नया बात नहीं है। तब यूनाइटेड नेशन में भी अमेरिका समेत पश्चिमी देश भारत के खिलाफ प्रस्ताव ला रहे थे और तब रसिया ने वीटो किया था। आज भारत रसिया के सपोर्ट में वोट तो नहीं कर रहा है और नहीं भी कर पाएगा और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन भारत एब्सेंट रहा है और इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर हम यूक्रेन की बात करें, आज मैं आपको पहले ही बताया था और आज भी बता रहा हूं, जो भी आज कुछ हो रहा है अगर उसके लिए कोई दायी है, ज्यादातर मैं मानता हूं यूक्रेन ही है। क्योंकि मैं जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बाप बाप होता है, पड़ोसी पड़ोसी होता है। यूक्रेन को रसिया के साथ ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा फायदा यूक्रेन को होगा। अगर यूक्रेन रसिया के एग्नेस्ट जाकर वेस्टर्न कंट्री या फिर अमेरिका के हाथ खेलेगा तो उसका हालत पाकिस्तान जैसा ही होगा। आप सब जानते हैं अमेरिका समेत पश्चिमी देश पाकिस्तान को भारत के खिलाफ वैसी उसी टाइप का इस्तेमाल करते हैं या फिर इस्तेमाल किए हैं। और आज देखो पाकिस्तान का हालत क्या है। वो उकसा कर कभी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग में झोंक देते हैं तो कभी अफगानिस्तान में जिहाद करने के लिए। आज देखो उनका पाकिस्तान का इकोनॉमी और उनके लोगों के हालत क्या हो गया है। अगर यूक्रेन सेम टाइप का चीज करता मतलब करने की तो वो सोच रहा था, लेकिन अभी तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि रसिया उसके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल में ले लेगा। तो अभी मैं मानना चाहता हूं कि यूक्रेन में जो लोग हैं या फिर उनका गवर्नमेंट है वो रसिया के साथ मिल जाना चाहिए। इसमें सबका भलाई है। नहीं तो अगर वो रसिया के खिलाफ ज्यादा देर तक जंग करते हैं तो नुकसान उनका है। अगर हम चाइना की बात करें, अब देखो चाइना भी मतलब बहुत स्मार्टली गेम खेला। आपके मन में सवाल होगा, चाइना रसिया तो दोस्त है, फिर चाइना डायरेक्टली सपोर्ट ना करके एब्सेंट क्यों रहा।
क्योंकि भारत एब्सेंट रहने के पीछे समझ में आता है कि भारत बीच में रहता है और एक तरीके से शो कर रहा है कि ना मैं रसिया के साथ हूँ ना मैं अमेरिका के साथ हूँ। लेकिन चाइना तो खुले तौर पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ है, तो फिर वो रसिया के साथ क्यों नहीं है और वो भारत की तरह सिर्फ एब्सेंट रहा। देखिए चाइना भी स्मार्टली गेम खेल रहा है। हाँ, स्ट्रैटेजिकली पश्चिमी देश और अमेरिका के साथ उसका संबंध खराब है, लेकिन इकोनॉमिकली वो आज भी ये सारे देशों के ऊपर डिपेंड करता है। अमेरिका सबसे ज़्यादा ट्रेड चाइना के साथ करता है, यूरोपियन कंट्री भी सबसे ज़्यादा ट्रेड चाइना के साथ करते हैं। तो वो उस वाले एंगल पर उन सारे देशों को नाराज नहीं करना चाहता था, और रसिया वाले एंगल पर जो वेपन या फिर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट रसिया के साथ है उस वाले साइड पर भी नाराज नहीं करना चाहता था। और आप ये मत भूलिए, यूक्रेन और चाइना का संबंध भी बहुत अच्छा है, और यूक्रेन को एक तरीके से चाइना ने निचोड़ लिया है डिफेंस के मामले में, वहां से सीक्रेट चोरी करके और बहुत कुछ। फिर भी चाइना का स्टेटमेंट आप सुनोगे तो हंसोगे। उनका स्टेटमेंट था कि हम यूक्रेन की जो अखंडता है उनको भी रेस्पेक्ट करते हैं और रसिया जो एक्शन लिया है उससे भी रेस्पेक्ट करते हैं। मतलब वो किसी के साथ वाला नहीं है। अब आपके मन में सवाल होगा, यूएई ऐसा क्या किया, ऐसा क्यों किया? और देखोगे तो जो अमेरिका 2 क्वाड बनाया है, और दोनों क्वाड ही एक साथ नहीं है। अगर ये वाला इंडो पैसिफिक वाला अगर आप देखोगे, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये तीनों एक पेज में है, भारत नहीं है। अगर इधर वाला मिडिल ईस्ट वाला देखोगे, इंडिया, अमेरिका, यूएई और इजराइल। अमेरिका इजराइल तो एक पेज में है, लेकिन इंडिया, यूएई, रसिया के अगेंस्ट नहीं है। अगर आप यूएई को देखोगे, अब यूएई वेस्टर्न कंट्री के कह सकते हो इन्फ्लुएंस से निकलकर चाइना, रसिया और ट्रेड के ऊपर इंडिया की तरफ वो ज़्यादा जाना चाहता है। और इसी वाले यूएई वाले न्यूज़ पर और भी एक टॉपिक है, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे वहाँ पर चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और अमेरिका के कारण भारत को एक झटका लगा डिफेंस डील में। वो भी मैं आपको आज अगर टाइम हुआ तो बताऊंगा, नहीं तो कल बताऊंगा। लेकिन यूएई भी उसी टाइप का स्मार्ट गेम खेला और वो रसिया को अपोज नहीं किया। अगर हम यूक्रेन की बात करें तो आप ये मत भूलिए, यूक्रेन जब भारत न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो अब वेस्टर्न कंट्री का साथ देकर भारत की न्यूक्लियर टेस्ट को यूक्रेन ने विरोध किया था। इसके साथ साथ कश्मीर में यूनाइटेड जो ह्यूमन राइट का मुद्दा उठाकर यूक्रेन ने बहुत बार सवाल उठाया है। हाँ, यूक्रेन के साथ भी हमारा छोटा मोटा डिफेंस डील है, बहुत सारे 20-25 हज़ार स्टूडेंट हमारा यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, फायदा तो है। लेकिन ये सारे स्टेप को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। एक देश ऐसा है जो यूनाइटेड नेशन में कश्मीर पर हमारे खिलाफ गया है, जो है यूक्रेन, और एक देश है रसिया जो कश्मीर को लेकर हमेशा यूनाइटेड नेशन में भारत का साथ दिया है। हालांकि पिछले 4-5 साल में रसिया भी थोड़ा गड़बड़ कर रहा है कश्मीर को लेकर, और उसको भी लग रहा है अगर भारत अमेरिका के साथ ज़्यादा क्लोज जा रहा है, अगर मेरे साथ नहीं आ रहा है तो वो भी अपना कार्ड खेलेगा, वो कोई ये बात नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से भारत ने जो भी यूनाइटेड नेशन में किया है बिल्कुल सही किया है। आप अब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ क्या आप इस पर सहमत हो या नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ यूक्रेन जो लड़ रहा है वो ठीक है, वो एक उनके जो सैनिक लड़ रहे हैं या उनकी गवर्नमेंट है, उनके नज़रिए से वो सही हो सकता है मे भी, क्योंकि एक बड़ा दुखद घटना आया है स्नेक आइलैंड को लेकर। यूक्रेन का एक छोटा सा आइलैंड है, आप देख सकते हो, बहुत छोटा सा आइलैंड है, और उसके ऊपर रसिया का कब्जा हो चुका है। सिर्फ 13-14 सैनिक थे, और यूक्रेन में ये वाला एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मैं सोचा कि नहीं, उनके छोटे मोटे जो बहादुरी के यूक्रेन के लड़ाकों के किस्से हैं आपको थोड़ा बता दूँ। वो बहादुरी के साथ तो लड़ रहे हैं, लेकिन वो जंग गलत लड़ रहे हैं मेरे हिसाब से। जैसे मैंने कहा, उनको यूक्रेन के रसिया के साथ बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए था। ये वाला पार्ट में है ब्लैक सी में। क्या हुआ कि जब आप तो जानते हो ब्लैक सी में रसिया का नेवी बहुत दिनों से वार गेम के नाम से प्रेजेंट था। जब वो ये स्नेक आइलैंड को कब्जा करने आए तो वहां पर 13-14 सैनिक तैनात थे, और उनको वो ये ऑप्शन दिए कि आप सरेंडर कर लो और हम आपको छोड़ देंगे, या फिर कुछ टाइम तक आप मतलब युद्ध बनकर रहोगे, फिर आपको हम छोड़ देंगे। लेकिन ये लोग नहीं माने और उनके खिलाफ लड़ने की फैसला लिया, और कुछ मिनट के बाद थी और उनके वो सारे जवान की मौत हो गई। तो रसिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल चल रहा है। लेकिन अगर यूक्रेन अभी भी अपना जिद नहीं छोड़ा, ऐसा एग्जाम्पल और भी हो सकता है, और भी लोग मर सकते हैं। सिर्फ कीव में ही 200-300 लोग मरने की खबर आई है, सिविलियन लोगों की और सैनिक, और बाकी ये नंबर और भी बढ़ सकता है। हालांकि ये टॉपिक सिर्फ यूनाइटेड नेशन के ऊपर था, तो अब मैं रुक रहा हूँ, और बाकी कुछ भी अगर नया अपडेट आएगा तो मैं आपको कुछ घंटे के बाद बताता रहूँगा। आपका अगर कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।